कहाँ थी फलक इतने दिनों से? तबीयत ठीक नहीं था, स्कूल नहीं जा रही है? अब सही है? क्या वायरल फीवर? गजब गजब कहानी है लोगों की। ठीक है, अब सही हो गया है, पढ़ने लायक हो गई है? क्या पढ़ाई? क्यों क्यों? तो आने में क्या दिक्कत है तुमको? अरे ठीक है, इससे बाद में डील करते हैं लोग। ठीक है, हाँ तुम लोग इधर ध्यान दो। स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या, क्योंकि देखो 11th के बिना फिर 12 या तो छोड़ना है तो पूरा पढ़ाई ही छोड़ देना है, ठीक है? और नहीं तो फिर पढ़ना है तो 11th के बिना 12 पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, तो क्या छोड़ना है, पढ़ाई छोड़ना है? तो मतलब छोड़ के क्या करेगी तुम, पढ़ाई छोड़ करके? मतलब जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं कि पढ़ाई छोड़ के, ठीक है, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट ठीक है, मान लेते हैं कि घर पे टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो कम से कम क्लास के तो टाइम मिलेगा। लाइब्रेरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कर लो 3 घंटे ही, कितना देर क्लास होता है तुम लोग का? 3 घंटा होता है, ठीक है, 3 घंटे क्लासेस कर लो, ये काफी है। बाकी घर का काम धाम जो होगा कर लेना, अगर हो पॉसिबल तो। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो फिर भी हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, ठीक है। पढ़ाई छोड़ना हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि यही फ्यूचर है तुम लोग का। तो देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में जो आज हम पढ़ाएंगे उसके बारे में बेसिक चीज बता देते हैं। क्या? हाँ, जो बेसिक चीज हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसी तुम लोग को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसको दिक्कत होगा जाकर के वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है, वीडियो हाँ रिकॉर्ड होगा। तो चलो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास क्या दिया जाता है कि सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, शांत। जिसका पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक लाइन है तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जनरली तुमसे क्या पूछेगा कि इस पॉइंट P से इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। दिस इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये क्या करते हैं, डिस्टेंस d इक्वल टू हो जाता है a, ठीक है। जहां x है उसको x1 से रिप्लेस करते हैं, y है y1 से रिप्लेस करते हैं, तो दिस बिकम्स ax1 प्लस by1, ठीक है, प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, बस हो गया। सिंस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा केस 2 में, अगर तुम्हारा एक बात बताओ, जो P है, P जो पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन बन जाए 0,0, अगर P, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने की बात करें, इधर ध्यान दो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं, ठीक है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, सही है। तो x1 की जगह पे 0 रखेंगे, y1 की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0, ये क्या बन जाएगा, 0। तो बस क्या बच जाएगा, c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, का मॉड। और इसके अलावा एक और चीज बताए थे थर्ड केस में, सुनो, थर्ड केस में क्या बताए थे कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो बस क्या का फर्क होता है, c का। तो मान लेते हैं कि एक हो गया ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज लाइन 1। एक दूसरा लाइन हो गया ax, ठीक है, प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज लाइन 2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी होती है, ये बहुत सिंपल होता है, d। इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, c2 माइनस c1 बोलो या c1 माइनस c2 बोलो, ठीक है, बस डिफरेंस किसका आएगा, माइनस का, और डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और आगे मॉड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला याद है, सारा फॉर्मूला याद है ना। और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, वो भी याद है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन है, तुम लोग अभी कर करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है x बाई a cos थीटा, ठीक है, प्लस y बाई b साइन थीटा, ठीक है, और क्या है,
क्या है, किस लिए क्वेश्चन तुम्हारा, x बाई ए कॉस थीटा, ठीक है, और y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0, ठीक है, और एक पॉइंट है बी जिसकी कोऑर्डिनेट है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0, यही है ना। तो इसमें क्वेश्चंस में ये दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि इफ, ठीक है, P1, सॉरी P1 नहीं, क्वेश्चंस को अपने तरीके से हम सुधार देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि D1 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू लाइन, ठीक है, और D2 की जो वैल्यू है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम कहां से, B टू लाइन, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ ये करना है कि प्रूफ दैट कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, एक तो तुम्हारा D1 कहां है, इस पॉइंट से उस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और D2 क्या है, B से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि प्रूफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि D1 इंटू D2 की जो वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। सो दैट, तो सब कोई बनाओ, ये वाला प्रूफ करना है। तो बेसिकली करना क्या है, D1 का वैल्यू तुम्हें निकालना है, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का दूरी निकालने आता है तुम लोग को, ठीक है, और एक D2 B से लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालो D2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, B स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई करो सब, फिर हम बताएंगे। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B टू द लाइन दिस इज B स्क्वायर, ठीक है। एक डिस्टेंस निकाल के दिखा दे क्या, D1, ठीक है। तो चलो D1 निकाल के दिखा दे रहे हैं जो बच्चे नए हैं, ठीक है। D1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो पॉइंट क्या है, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1, ठीक है। और ये लाइन को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा सुनो, लाइन को कंपेयर करते हैं, तो लाइन को जनरल इक्वेशन क्या बताया गया था, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो जरा उससे कंपेयर करके बताओ, a हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारा, दिस बिकम्स योर a, ठीक है, और ये क्या बन गया b, और ये क्या बन गया, c की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सुंदर से सजा करके लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा बाई a इंटू एक्स प्लस साइन थीटा बाई b इंटू वाई, और c की जगह पे क्या कर देंगे, -1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके बना सकते हो, देखते हैं, ठीक है। तो D1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे जरा बताओ, D1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ax1, क्या बोलते हैं, ax1। तो बेसिकली करते क्या है, x को x1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये पॉइंट से। तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहां पे रखेंगे, x की जगह पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये जरा देख के बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा cos थीटा बाई a, ठीक है, इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अच्छा, y की जगह पे क्या रखेंगे, y1 का वैल्यू क्या है, इस केस में y1 का वैल्यू क्या है, 0। तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा, 0। तो लिख दे रहे हैं, ठीक है, +0 -1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसको एक काम कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, काम क्या किया जा सकता है इसमें, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो अगर इसको एलसीएम लेते हो तुम, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, क्या मुश्किल लग रहा है, अभी रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम D2 निकालने जाओगे, ठीक है, D2 निकालने जाओगे एंड D2 की वैल्यू निकालने जाओगे, तो D2 के नीचे भी सेम चीज आएगा। तो रूट के अंदर D1 और रूट के अंदर D2, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा सॉल्व करना आसान होगा। तो D2 का वैल्यू जरा सबको लिखो एक बार, क्या होगा, सबको लिखो D2 का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉपी में लिखो। स्लाइड नहीं है,
कमल बताओ क्या होगा D2 का वैल्यू? कंपेयर कर लेते हैं ना। ए दिस इज cos थीटा बाई ए तो रहेगा ही रहेगा, cos थीटा बाई ए तो रहेगा ही रहेगा। x की जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे? x1 से। तो D2 क्या है? b से डिस्टेंस, तो b का x कोऑर्डिनेट क्या है? b का x1 y1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा y जीरो है तो y वाले टर्म को जीरो बना देगा, ठीक है, प्लस जीरो, और ये -1 है तो -1 रखने देते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई a, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये माइनस है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, काम क्या कर सकते हैं कि सिंस मॉड है ना, मॉड है तो ठीक है, दोनों को मॉड के लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में पॉजिटिव कर देना, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट तुम्हें कैसा बनते हुए नजर आ रहा है? इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और ये देखो माइनस को कॉमन लेते हैं, सुनो, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस जब बाहर आएगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, बस ऊपर वाला पार्ट को बता रहे हैं। माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बनती हुई नजर आ रहा है? cos थीटा बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये +1, ठीक है, और ये मॉड में आएगा, ठीक है। तो क्या ये माइनस मॉड में कोई फर्क पड़ेगा? माइनस को हटा देंगे तो इस माइनस को हम लोग चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है, माइनस को हटा सकते हैं, या मॉड मतलब मॉड को ही ओपन करेंगे तो माइनस को हटा देंगे, तो माइनस अभी रहने दो मॉड के अंदर, और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ जो भी है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, D1 इंटू D2 क्या आ रहा है? तो माइनस को हटाओगे तो तुम्हें देखो सिंपल सा फॉर्मूला बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है? ये समथिंग समथिंग +1 और वो बन रहा है समथिंग -1। तो दिस इज सेम, अच्छा सेम चीजें कि अलग अलग चीजें हैं? सेम चीजें हैं। तो क्या का फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या का फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ का रूट भी खत्म हो रहा है जो परेशान कर रहा था, और नीचे वाला का भी रूट, ये रूट और ये रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। बस तुम्हारा साइन कॉस में चीजें बच जाएगी, तो उसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर हम करते हैं। आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ तुम पलक बनाओ, ये बस कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिए, ठीक है, कंसेप्ट तो हम कर दिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिए। तो ये प्योरली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। पता नहीं किस लिए से सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा था ये क्वेश्चंस। कैलकुलेशन देख के ही छोड़ दिया। आ गया? हाँ कोमल तुम्हारा आ गया? नहीं है? कहाँ तक, कहीं कैलकुलेशन में कहाँ फंस रही है? देखो ये, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना सबको, यहाँ तक सबको ही मतलब नोट डाउन कर लिए हो, आगे बढ़े? क्या पलक तुम भी नहीं कर पा रही है?
लेट्स चेक कि कहाँ तुम लोग फंस रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कर क्यों नहीं पा रहे हो जाएगा तो, ठीक है। चलो ठीक है, हम ट्राई कर देते हैं, हो जाएगा, पता नहीं तुम लोग से कितना हो पाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d1 इंटू डी टू, यहाँ पे लिख रहे हैं d1 इंटू डी टू लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हुए नजर आएगा, ये बताओ। इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? अरे इसका स्क्वायर करेंगे ना, कॉस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और प्लस या माइनस जो भी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 हो गया। और नीचे में क्या आ रहा है, तो नीचे में आ जाएगा तुम्हारा रूट तो खत्म हो गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, जो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बट फिलहाल अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें से हमको और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ही ले सकते हैं ना। तो एलसीएम लिए होगे तुम लोग, तो क्या बना होगा यहाँ पे, दिस बिकम्स योर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर हो गया होगा। ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट ये क्या बन गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये ए नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नीचे में आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक कोई कष्ट, कुछ कट रहेगा? अच्छा, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बनते हुए नजर आ रहा है। इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस ए स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। और बाहर में तुम्हारा क्या है, एक बी स्क्वायर है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें प्रूफ क्वेश्चंस में ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो ये भी नहीं पूछा है, साफ साफ बोला है कि उसको प्रूफ करना है बी स्क्वायर के अलावा। तो यानी कि बी स्क्वायर तुम्हारे यहाँ पे अपीयर हो गया है या क्रिएट हो गया है, तो डेफिनेटली तुम्हारा ये आंसर है, पता है। तो यानी कि इसका मतलब ये आंसर कब आ सकता है, जब ये और ये दोनों क्या बन जाए, सेम बन जाए। सेम बन जाएगा तो दोनों को कैंसिल कर लेंगे। तो देखो सेम बनाने के लिए तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमें दिख गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या वाह, हेवी ड्राइवर है भाई तुम तो। कैसे मतलब ए प्लस बी ऐसे ऊपर में रहे और नीचे में ए प्लस बी प्लस सी रहे, तो क्या इसको बी और बी को काट दोगे और ए को काट दोगे, 1/c हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सुनो, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर को तो पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि मॉड जो लिए ना, मॉड जो लिए हैं, तो मॉड में ये भी है, मॉड में ये भी है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ही आएगा ना। तो मॉड बाहर आएगा, तो मॉड तुम बाहर एक लगा देना, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाहर ऑलरेडी मॉड है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, जरा बताओ, जरा बताओ क्या किया जा सकता है। अरे इसको बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ए स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बनते हुए नजर आएगा, ए स्क्वायर को जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बनते हुए नजर आएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1, ठीक है, और क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन, नहीं क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और नीचे में तो तुम्हारा जो भी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट बी स्क्वायर तो बाहर है ही, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, सही है। और ये क्या दिखा है, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में जो तुम्हारा दिखा रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और मॉड है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे सेम चीज अपीयर हो गया। अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही वाला पार्ट तुम्हें समझाना था कि अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मॉड वोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जब यहाँ पे हमारे पास माइनस अपीयर हुआ था ना, माइनस जो कॉमन लिए हैं, इस माइनस को अगर पहले से ही अपने क्वेश्चंस में ले लें तो हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्योंकि माइनस ये है, माइनस तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो बाहर माइनस आ जाएगा तो इस माइनस के साथ मिलकर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि सिंस हम क्या की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मॉड तो हमारे पास हमेशा है ही। छाप लो एक बार, ठीक है। तो बेसिकली कल भी ये क्वेश्चन हम कराए थे कैलकुलेशन वाला, तुम लोग तो आए नहीं थे, ठीक है। तो कल जो बच्चे आए थे पूरा कैलकुलेशन बेसिस पे था, और ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है पूरा कैलकुलेशन बेसिस पे ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस को तुम लोग करना सीख जाओ, या कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है। इसलिए जैसे तुम बोल दिए ना कि सर कैलकुलेशन था इसलिए छोड़ दिए देख करके, तो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें तो हेवी कैलकुलेशन है, ठीक है। कौन सा, कहाँ पे, ये यहां से आया ना, यहीं से आया है, ठीक है। ठीक है, एक बार पूरा फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो कहां से हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहां से स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यू लिखने में किसी को दिक्कत, D1 D2 लिखने में किसी को दिक्कत, D2 लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो तुम ध्यान रखो कि यहाँ पे माइनस साइन था बाहर, ठीक है। अब इस माइनस साइन को तुम कंसीडर करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो हम बाद में ही मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि तो ऐसे बोला जाता है ना, मॉड A इंटू मॉड B। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड के अंदर ए बी आ जाता है, ठीक है। डेफिनेटली दोनों क्या आएगा, मॉड के अंदर ए बी आ जाएगा। तो हम इसको मॉड माइनस को लेकर के करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक तो समझ में आया ना तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं D1 D2 को, तो तुम्हें ये किसका काम कर रहा है, ये ए का, एक बी का, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे में रूट खत्म हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट लिख दिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है ना यहां तक, अरे आंसर शांत हो अभी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किए कि एलसीएम लिए हैं, सिंपल सा, कॉस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया है, और ये ए स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। और ये ए बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर ऊपर गया तो ए से ए गया, बस बी स्क्वायर ऊपर बच गया, वही बी स्क्वायर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब ये जैसा था वैसा यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब ये देखो ब्रैकेट, ये जो है ब्रैकेट, अच्छा जैसा था वैसा लिख दिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ कोमल, यहाँ तक। तो यही चीज तो सेम यहाँ पे लिखा गया है, बस बी स्क्वायर इसमें पीछे था, इसमें आगे बुला दिए हैं। और क्या है तुम्हारा, देखो अच्छा ये वाला कैसे आया है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और अच्छा और ये इन दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, बताए तो थे। ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये आ गया, और जैसा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे छोड़ दिए। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और ए स्क्वायर, फिर से माइनस को कॉमन लेंगे तो तुम्हें याद करो ये वाला माइनस अवेलेबल था, और नहीं भी था तो मॉड रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो ये माइनस लेंगे बाहर, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और फाइनली आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। समझ गई, छाप लो। किस लिए हो गया, कर लोगे अब, कहां तक बनाए हो तुम ऐसे। अरे ये तो ठीक है, तो मानते हैं कि ये तो हम तुम्हें बता दिए थे कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं था, बट तुम तो आगे बढ़ना चाहिए ना, कि तुम छोड़ दिए थे। पूरा पूरा खत्म, कहां तक, अच्छा एच तक, हाँ सही है एच। ए बी सी डी एच, और डाउट है, देखो चलो ठीक है। और आगे अब क्वेश्चंस हम देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हम देते हैं। वैसा क्वेश्चंस वैसे क्लास में करा चुके हैं, फिर भी एक और क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो
लिख ली ना? लिख ली? नहीं। साहिल लिख लिया? लिख लिया? हाँ, तुम्हारा बैकलॉग क्या? नहीं, घर पे जाकर उसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है क्या? हो गया है, सही है। हमको सुनने में आया कि 2 दिन का तुम लीव लिया था वहीं बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। किस लिए भैया है? तुम्हारा भैया है क्या? भैया वैसे ही हमारे क्लास में एक थे, ठीक है, परेशान थे बेचारे वो, सब कोई भैया बोल रहा था ना उनको। मतलब कॉलोनी के थे ना, कॉलोनी में अब क्या था कि कॉलोनी में नहीं होता है कि इंसान जैसे कॉलोनी के दोस्त हो गए, 10 दिन भी बड़ा हो गया या 5 दिन भी कोई बड़ा हो गया तो भैया, ठीक है, भैया बोलना, ठीक है। तो वैसे ही उसको भैया भैया बोलते थे लोग, तो सब कोई बोलता था, पूरे क्लास का भैया बना दिए लोग, ठीक है, सारे लड़के लड़कियां उसको भैया भैया भैया, ठीक है। तो वो बोलता था कि भाई भैया कहाँ बना दिए तुम लोगों को। तो वैसे ही इसको भैया मत बनाओ अभी, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है? मतलब तुमको बना देगा तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा जल्दी, ठीक है। रेस्ट इन पीस। मिर्जापुर वाले चाचा बोल रहे क्या? हाँ, सही है। हाँ, बोलो। अदिति तुमको मतलब वो नहीं होता है, मतलब माइंड जो है वो क्या बोलते हैं, वो दिमाग जो है भरता नहीं है सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते, आदत हो गया है। तुमको मेडिकल का स्टूडेंट होना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, माइग्रेन हो गया है? कोई बात नहीं, होने दो, अच्छी बात है। आजकल नॉर्मल चीज हो गया ये सब, ठीक है, माइग्रेन, हार्ट अटैक, ये सब नॉर्मल चीज हो गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे को, मतलब तुम्हारे एज तक, 11-12 के बच्चे के एज तक, ग्रेजुएशन करते करते पता चल गया ना कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई टेंशन से मरे जा रहा है, किसी का क्या बोलते हैं, हार्ट में दिक्कत आ गया है, ठीक है। आजकल का चाल चलन रहन सहन ऐसा हो गया है कि क्या किया जा सकता है, ठीक है, कॉमन हो गया है। चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सुनो, क्वेश्चन तुम्हें ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, और 2 लाइंस दे रहे हैं तुम्हें, एक है तुम्हारा 2x, ठीक है, -3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक है तुम्हारा 4x, ठीक है, -6y, ठीक है, नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा 6y -4x -4, एक लास्ट, दिस इज द लास्ट वन, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस, फाइंड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो अभी भी फॉर्मूला बताया है तुम लोग को, जिन बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है यहां से देख लो कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होते हैं तो ध्यान देना, पैरेलल जब 2 लाइंस होते हैं तो उनके बीच का ये क्या होता है, ए एक्स और बी वाई दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सेम सेम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। और पैरेलल का कंसेप्ट तुम लोग कहाँ पढ़े हो, सब 10th में पढ़े हो कि 2 लाइंस पैरेलल कब होते हैं, जब मतलब a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 लाइंस पैरेलल कब होते हैं, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो कंसेप्ट चेक कर लो, ये पैरेलल है, नहीं है, कैसे? तो इसको ऐसे कर लो ना, इसको तुम ऐसे लिख लो, -4x, ठीक है, प्लस 6y, ठीक है, -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, -2 को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x -3y
ये क्या बन जाएगा -6 इक्वल टू 0, और फाइनली आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0। सही है। तो एक तुम्हारा लाइन कौन सा हो गया, दिस इज ए लाइन 1, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया लाइन 2। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना आंसर है? माइनस की बात कहां से आ जाता है? हाँ, कितना आंसर आया कोमल? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? अब देखो ये दोनों लाइन सेम सेम बना लिए ना। देखो डायरेक्ट तुम्हें अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर दोनों लाइन सेम दे दिया गया, पैरेलल मतलब कि ऐसे दे दिया गया तो वेल एंड गुड, बट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम देगा। हाँ, बट तुम्हें अगर क्वेश्चंस आ गया कहीं भी कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो ऐसा तुम समझ जाना कि वो दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं। नहीं तो अगर बात बताओ कि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे तो दोनों के बीच का कौन से डिस्टेंस की बात करेगा? अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो फिर तो ये तो नॉनसेंस क्वेश्चंस हो गया ना, बेवकूफी वाला सवाल हो गया कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। कौन सा डिस्टेंस निकालें हम? ये डिस्टेंस निकालें कि ये निकालें कि ये निकालें, कौन सा निकालें? तो इतना समझ लेना कि पैरेलल है, बस उसका x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम सेम बनाना होता है। और सेम सेम बनाओगे तभी तो तुम्हें फॉर्मूला याद करो। d इक्वल टू क्या था, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, बोलो, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा c, एक c कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और एक c कितना है, -6, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। x का कोफिशिएंट 2, 2 2 जा 4, y का -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मॉड लगा देंगे, कितना बन जाएगा ये 14/√13, ठीक है। अगर कोई पहले -6 लिया होता, -8 लेता तो अच्छा ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 14√3/13, ठीक है। तो कुछ बच्चे अगर -6 को अगर C1 लेते हैं या C2 लेते हैं, ठीक है, पहले रखते हैं, तो -6 ये हो गया और -8 कितना हो जाएगा, -14। सिंस मॉड है तो ये भी क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं लो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अच्छी बात है, छाप लो। एक और क्वेश्चन देते हैं सेम इसी का, ठीक है। हाँ, अच्छा -12 है, आंसर गलत है क्या? किस लिए? तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर सही है, बट ये गलत है। कुछ तो बोला करो ना, जब दिक्कत है तो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा चेंजेज है। ये देखो माइनस है तो -2 कॉमन लिए तो +6 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो एक 8 हो गया, एक 6 हो गया, तो दिस इज 8 - 6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 + 9, ठीक है, मॉड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/√13, ठीक है, या लिख सकते हो 2√13/13, ठीक है। तो यहां बोलना चाहिए ना, मतलब यहीं पे बोलना चाहिए ना, तो देखना चाहिए ना कि गलती कहां पे हो रहा है, गलती कहां पे हो रही है, उसको ध्यान देना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और तुम्हें बता देते हैं, जनरली क्वेश्चन तुम्हें किस तरीके से पूछा जाएगा, थोड़ा सा फील करना यहाँ पे, ठीक है। बढ़ाएं आगे। तो सपोज तुम्हारे पास एक ये है लाइन 1, ठीक है, क्या हो गया, लाइन 1, और ये हो गया तुम्हारा लाइन 2, और ये हो गया तुम्हारा लाइन 3। इधर ध्यान दो, इसका अगर इक्वेशन मान लेते हैं कि, अरे क्या हो रहा है भाई, ax + by + c1 = 0, इसका इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c2 = 0, और इसका मान लेते हैं ax, ठीक है, + by + c3 = 0, ठीक है। तो एक बात बताओ, सुनो, अगर बोला जाए कि लाइन 2 इज मिड पॉइंट ऑफ c1 एंड c2, ठीक है, लाइन 2 इज मिड पैरेलल टू L1 एंड L3। मिड पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल तो है ही, ठीक है, बट कैसा पैरेलल है, दोनों के बीच में आने वाला लाइन। तो क्या C2 के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो, क्या होगा?
अगर मिड पैरेलल है तो C2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो तुम? C2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? C2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो बताओ? ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देखो, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, सपोज दिस इज D1, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज दिस इज योर D2, तो दोनों के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? दोनों बराबर होंगे। तो क्या थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम कि C1, C2, C3 में क्या रिश्ता आ रहा है, ठीक है, उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो बताओ D1 का वैल्यू कितना होगा? D1 का वैल्यू अगर इन दोनों के बीच का निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा बताओ? C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड, ठीक है। अच्छा, D2 की वैल्यू क्या होगी? D2 की वैल्यू C3 माइनस C2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड। अब सिंस ये मिड पैरेलल है तो दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, ठीक है। तो D1 D2 दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? जब दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? नीचे वाला तो कट जाएगा और ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा C2 माइनस C1 का मॉड, ठीक है, इक्वल टू बोलो C3 माइनस C2 का मॉड, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जरा देखो। जब भी मॉड हटाते हैं ना तो प्लस माइनस से खुलता है ना, बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या आता है, C2 माइनस C1, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? C3 माइनस C2, सही है। C2 को उठा करके इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा? अरे इधर भी क्या, एक ही साइड खुलेगा ना, दोनों साइड कैसे खोल दोगे? एक साइड खुलेगा ना, एक हटेगा तो जैसे कि अब देखो रूट अंडर सॉरी, अगर एक्स स्क्वायर होता है इधर भी, ठीक है, और इधर भी क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको इधर लाते हो तो प्लस माइनस एक ही खुलेगा ना। किसी एक को तुम लेकर के दूसरे साइड जाओगे तो एक ही साइड प्लस माइनस दोगे ना। तो अब एक बार बताओ कि इसको सॉल्व करोगे तो C2 को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्या बन जाएगा? 2C2, ठीक है, और C1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? C1 प्लस C3, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C3 बाई 2। तो ये एक रिश्ता होता है कि सुनो, अगर ये मिड पैरेलल है तो ये वैल्यू जो होती है दोनों का क्या होता है? जोड़ करके हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस तुम्हें दिया रहेगा इसमें बुक में, आसानी से कर लेना। अच्छा, माइनस वाला पार्ट करके चेक कर लो क्या आ रहा है, अजीब से आएगा वो, ठीक है, कट जाएगा ना, कट जाएगा। देखो अगर माइनस के साथ ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? C2 माइनस C3 इक्वल टू ये आ जाएगा C2 माइनस C3, तो C2 कट गया और C3 इक्वल टू C3 आ गया, ठीक है। तो ये तो नॉनसेंस हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो यानी कि यही स्टेटमेंट होगा तुम्हारा। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें, मतलब एक होता है ना बहुत, वो कौन सा उसको बोलते हैं क्या? अच्छा, C1 इक्वल टू C3 आ रहा है, तो C1 इक्वल टू C3 का मतलब क्या हुआ? C1 इक्वल टू C3 का मतलब क्या हुआ? दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगे? ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो फिर अगर वो दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो गए हैं तो दोनों का मिड पैरेलल C2 वाला लाइन है तो ये भी ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यही कंडीशंस आता है जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और दोनों के बीच का एक लाइन लिखना होता है तो दोनों के कांस्टेंट को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, जरा एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो तुम लोग? अगर तुम्हें क्वेश्चंस दिया जाए, ठीक है, 2x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक लिखा गया है 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज मिड पैरेलल टू L1 एंड L2, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पैरेलल टू L1 एंड L2, ठीक है। जरा एक इक्वेशन लिख के दिखाओ, वो कौन सा लाइन होगा, वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो L1 और L2 के बीच से जा रहा होगा और पैरेलल भी होगा इसके। तो एक सेकंड में जरा देख के बता सकते हो? अभी भी जो तुम्हें कंसेप्ट बताए हैं कि अगर तीन लाइन होता है तो तीनों का अगर पैरेलल है तो किसका फर्क होता है? C1 C2 C3 का। और बीच वाले लाइन का क्या रिश्ता होता है इससे कांस्टेंट का? दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करते हैं। तो बताओ बीच वाले लाइन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 4y, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 माइनस 8 कितना होगा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
स्लाइड, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात तुम खुद देख लोगे, हम क्या बताएं, यहीं से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तीन लाइन, सुनो, तीन लाइन पैरेलल हैं और ये वाला लाइन दोनों के मिड पैरेलल है, ठीक है, तो तीनों में डिफरेंसेस क्या कह रहा है, कांस्टेंट का। तीनों में डिफरेंसेस क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंसेस आ रहा है, तो उसके बाद से हम ये बताएं कि इसके बीच का डिस्टेंस d1 है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d2 है। तो ये मिड पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस d1 और ये d2 दोनों क्या होंगे, बराबर। d1 यहां निकाले हैं, d2 यहां निकाले हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो नीचे नीचे वाला तो कट जाएगा, अरे नीचे इसके भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी नीचे सेम है, दोनों नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा ना, ऊपर बच जाएगा c2 माइनस c1 और इसका बच जाएगा c3 माइनस c2, सही है। और इसको जब हम सॉल्व करने गए हैं तो ओपन एक प्लस से किए, एक माइनस से किए, तो माइनस वाला तो c1 इक्वल टू c3 आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम पहले से मान के चल रहे हैं कि लाइन कैसा है, ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये कंडीशन आ गया कि c2 इक्वल टू c1 प्लस c3 बाई 2। अच्छा, इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर तीन लाइन पैरेलल दे दिए गए, ठीक है, या दो लाइन पैरेलल दे दिए गए और बोल दिया गया उसका बीच का लाइन निकालने के लिए, सपोज ऐसा कुछ लाइन दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू सॉरी माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए। और एक दे दिया गया तुम्हें 4x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो गधा की तरह ऐसा मत बोल देना कि, ऐसा मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का कांस्टेंट x और y का कोफिशिएंट सेम बनाओगे, ठीक है, x और y का कोफिशिएंट सेम बनाओगे। चाहो तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे में, इसमें से तुम क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, जो तुम्हें आसान लगे। और जब सेम बन जाएगा, यहां पे देखो ना, सेम जब बन जाएगा ये तो c1 c2 c3 को कंपेयर कर लो, कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो पैरेलल, सुनो, अभी तक हम तुम्हें क्या क्या सिखाए हैं डिस्टेंस फार्मूला में, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो निकाल लोगे, इधर ध्यान दो सब कोई, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी निकालना हो तो निकाल लोगे सब कोई। ये फॉर्मूला होता है, जहां x होता है उसको x1 से रिप्लेस करते हैं, जहां y होता है y1 से रिप्लेस करते हैं, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। ओरिजिन से निकालना होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाई ये होता है, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, ये दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो दोनों के पहले कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, a और b सेम होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए, उसके बाद से c2 माइनस c1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, कर लोगे। अच्छा, इसके बेसिस पे आज ये तुम्हें क्वेश्चंस कराए, ये समझ में आया है, कैलकुलेशन से पूरा घर पे जाके एक बार ट्राई जरूर करना फिर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चंस कराए हैं, ये वाला समझ में आया है, कोफिशिएंट अलग अलग था, पहले सेम किए हैं, ठीक है। तो अच्छा, पहले ही बता दिए कि अगर स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे लेवल पे बोल दे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, चाहे लाइंस कैसा भी हो, तो समझ लेना कि दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं, उसका कोफिशिएंट सेम बनाए हम, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं होते तो फिर ये क्वेश्चंस क्या बन जाता, नॉनसेंस, ठीक है, कि कौन सा डिस्टेंस निकाले पता नहीं चलेगा। हाँ, ये वाला हाँ, ये वाला तो कंसेप्ट बता दिया ना कि बीच वाला लाइन का कांस्टेंट जो होता है, ये क्या होता है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। तो अगर ये कंसेप्ट पता है तो इसको आंसर निकालने के लिए क्या 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। निकालना कैसे होता है, तो दो लाइन देखो, एक लाइन ये हो गया, ठीक है, ये कैसा होगा, ये होगा, मान लेते हैं कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये एक लाइन होगा, ठीक है। और ये पैरेलल नहीं है तो सपोज कहीं पे कट करेगा, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट पे। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो P आएगा, ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो कहने का मतलब है कि कौन सी x और कौन सी y है जिसके लिए ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दोनों को सॉल्व कर दो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, x और y का वैल्यू निकाल लो, दोनों को आपस में जो 10th में सिखाया गया है 4 तरीका सॉल्व करने का, आगे हम पढ़ेंगे उसको पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम एक आइडिया तुमसे जानना चाहते हैं बस, ठीक है। कॉपी किताब चाहो तो तुम लोग बंद कर सकते हो, बस देखना चाहते हैं कि तुम लोग का कंसेप्ट कितना क्लियर है और कितने अंदर से समझ में आता है तुम लोग को। मान लेते हैं कि तुमसे अगर पूछा जाए, सुनो ध्यान दो, बस ओनली हम क्या बोल रहे हैं,
इसके बेसिस पे फिर से बता रहे हैं, कल क्वेश्चंस करेंगे। बस हम आइडिया लेना चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, पूरे अपने आप पे क्या है, फोटो पे खेल है। तुम्हें फोटो बनाने आना चाहिए। एक बार फोटो बना लिए, बेसिक कंसेप्ट कुछ आने चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर दो लाइन होते हैं तो क्या होता है, पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ बनता है तो क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सब अगर आइडिया है तो फिर तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब रहा बात की क्वेश्चन पूछते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हें एक लाइन दिया जाए, ठीक है, एक लाइन दिया जाए। सपोज ये लाइन का इक्वेशन तुम्हें दे दिया गया ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? चलो आसानी के लिए तुम्हें सॉल्व कर नहीं कर रहे हैं, बट आसान के लिए ये भी बता दे रहे हैं, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लाइन का इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक तुम्हें पॉइंट दे दिया जाएगा यहाँ पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी x1, y1, सही है। और आसान पार्ट के लिए इसको सपोज मान लेते हैं कि 1, 2 एक पॉइंट दे दिया गया, सही है। और अगर तुम्हें बोला जाए कि सपोज डेट, तुम इमेजिन कर लो कि ये जो लाइन है, दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, ठीक है। कैसा मिरर? प्लेन मिरर, ठीक है। वो फोटो देखने वाला वैसा मिरर, फोटो देखने वाला मिरर नहीं, ठीक है। कैसा? प्लेन मिरर। तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहां पे बनेगा? कितना नीचे? अच्छा, यानी कि जितना डिस्टेंस पे ऊपर है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट है तो ये बन जाएगा Q, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं कुछ समय के लिए। क्या मान लेते हैं बोलो? x2, y2 मान ले, क्या x2, y2 मान लेते हैं। दिस इज जो भी होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड, ठीक है, इमेज, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? फाइंड इमेज ऑफ, ठीक है, पॉइंट P x1, y1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो थोड़ा सोच करके बताओ कि तुम लोग कितना सोच सकते हो, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या? वाह, y को माइनस से रिप्लेस कर देंगे। देखो जनरली तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशंस तब होगा ना, जब कुछ ऐसा सिचुएशंस रहे, ठीक है, ये x एक्सिस हो और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट हो 2, 4, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे तो इसका इमेज बन जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 2, -4, ठीक है। बट ये अगर तुम्हारा y एक्सिस ना हो करके लाइन कुछ तुम्हारे पास ऐसा हो जाए तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा ना। बट हम ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किए हैं, मतलब चीजें अच्छा से समझ में आए वैसे बनाए हैं। इसीलिए तो जनरल इक्वेशन नहीं है ना, x प्लस बी वाई प्लस सी। तो कैसे निकालोगे ये? मतलब आइडिया ऐसे, इसको निकालने के 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है, 3-4 तरीके होते हैं। बट वन ऑफ द जो इजिएस्ट पार्ट होता है उसको बताएंगे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वैसे शायद 10th के, सॉरी, तुम्हारे सिलेबस से 11th के सिलेबस से हटा दिया गया है बोर्ड के लेवल से, जैसे ये बच्चियां लोग बता रही थी। बट ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेम क्वेश्चंस तुम्हारे 12 में मिलेगा, तो उसके लिए अभी ही हम इसलिए चाहते हैं कि अच्छे से समझा दें। तो बताओ सोच करके क्या करोगे इसमें, क्या मतलब क्या क्या मन में आइडिया आ रहा है? बेसिकली तुम्हें निकालना क्या क्या है? ये पॉइंट तो दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, निकालना क्या है? x2, y2, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो कितने इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशंस कैसे कैसे क्रिएट करोगे? कोई कुछ भी एक इक्वेशंस तुम्हें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? कुछ तो बताओ, एटलीस्ट एक भी तो तरीका बताओ, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सोचो सोचो, बोलो क्या है। ये बात किसी ने बिल्कुल सही कही है कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ठीक है, सपोज ये d1 है और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, d2, बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। हाँ बोलो। ऊपर वाले का पॉइंट देखो 1, 2 दिया है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो d1 निकाल लेंगे हम, ठीक है। सपोज d1 तुम्हारा आ गया क्या? 5 आ गया, मान लें d1 5 आ गया, ठीक है। तो d1 5, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, क्योंकि पॉइंट दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा। डिस्टेंस निकालना भी सिखाए हैं, निकालोगे डिस्टेंस? अरे भाई ठीक है, मतलब d1 की वैल्यू कुछ निकाल लोगे तुम, ठीक है। मान लेते जो भी आएगा, मान लिया कि 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। हाँ आगे क्या बोलना चाहते हो? किसको किसको इक्वेट करेगी?
हाँ तो D2 दूसरा बार क्या करेंगे कि यहाँ से इसको x2 y2 पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट मानते हुए इस लाइन पे डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 y2 में एक रिलेशन आएगा तो x2 ठीक है प्लस y2 जो भी आएगा एक रिलेशन आ गया यहाँ से तो एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा x2 y2 में। बात समझ में आया यहाँ तक जो समझाया है? ठीक है आगे। अरे दूसरा तरीका बताओ क्या हो जाएगा। हाँ हाँ सेम है तो इसको डबल करके और इसका 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये कहना चाह रही है ना क्या? देखो सबको दिमाग में सब कुछ आ गया ठीक है, बट ये सब क्या होता है ना, इसमें दिक्कत क्या आती है हम बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं दिक्कत क्या आएगी। इधर ध्यान दो, दिक्कत क्या आएगी अब अभी बता दे रहे हैं। दिक्कत सबसे ज्यादा दिक्कत आएगा ना, तुम ध्यान से देखो अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालोगे तो उसमें भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लोचा आएगा ठीक है। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लिए और उसके बाद तुम सोचे कि इसको डबल करके 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस निकालते हैं तभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आ जाएगा जो तुम्हें कष्ट करेगा ठीक है। तो तरीके तो बहुत सारे घर पे जाकर सोचना, बट सबसे इजिएस्ट तरीका जो होता है, इधर ध्यान दो, सबसे इजिएस्ट तरीका होता है यहाँ पे पॉइंट एक m मान लेते हैं और इस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं ठीक है। और ये पॉइंट को कल बताएंगे क्या बोलते हैं ठीक है, पॉइंट m मान लेते हैं। अब बताओ कि सबसे आसान तरीका, ये तो मिड पॉइंट हो गया, तो हमारा टारगेट सुनो, चाहे 11th का क्वेश्चन हो चाहे 12 का क्वेश्चन हो, 12 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जाएगा तुमसे। एक जब तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, 12 में भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बट 3D में है ठीक है। तो 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो सेम क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ठीक है, 3D में आएगा, सेम कंसेप्ट यूज होगा। उसके बाद से 3D के बाद स्ट्रेट लाइन के बाद आगे बढ़ोगे तो एक प्लेन आता है 12 में ठीक है, और प्लेन में भी पूछा जाएगा कि फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले काम जब भी तुम्हें इमेज की बात करें तो ये पॉइंट निकालते हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मतलब क्या होता है? पैर। किसका? ये परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है। तो बार बार ये यूज में आएगा तो हो जाएगा ठीक है। ये पॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो लाइन का इक्वेशंस है, ये लाइन के इक्वेशंस में ही अल्फा और बीटा आ रहा है, तो अल्फा कोमा बीटा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा करेगा। तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया ठीक है। और दूसरा इक्वेशन तुम स्लोप का यूज कर लो, स्लोप इस ठीक है। अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तो देख करके बता सकते हो इसका स्लोप कितना होगा। अरे देख के बताओ ना, इसका इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप कितना है? y इक्वल टू x आ रहा है ना, 1 आ गया, तो इसका अगर स्लोप 1 है तो ठीक है, तो pm स्लोप ऑफ pm कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ pm कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ pm क्या हो जाएगा? -1। और एक्चुअल में इसका स्लोप जैसे कि 1,2 क्वेश्चंस में तुम्हें दिया हुआ है, तो बीटा -2 ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बीटा -2 डिवाइड बाई अल्फा -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखो अल्फा और बीटा का एक लीनियर इक्वेशन आया, यहां से अल्फा बीटा का एक इक्वेशन आया, तो यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू जैसे आ जाएगा तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट थ्योरम बोलो या सेक्शन फॉर्मूला बोलो, ये सब इसीलिए होता है कि तुम्हें एक बार सुनो, एक बार तुम लोग घर पे क्या क्या रिवाइज करके आना, मिड पॉइंट या सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज करके आना। कल इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब एग्जैक्ट तरीके से क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कल का क्लासेस इंपॉर्टेंट भी है ठीक है। और हाँ किस लिए जरा बताना कहाँ तक नेक्स्ट क्लासेस ठीक है, हाँ कहाँ तक बना लिए हो जरा ये बताना। तो कल तुम लोग का ऑफकोर्स छुट्टी रहेगा, इंडिपेंडेंस डे इज क्या बोलते हैं, नेशनल हॉलीडे ठीक है, बट नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशंस है नहीं ठीक है कि प्रोग्राम या कल्चरल फेस्ट के क्या क्या रखें, नहीं क्लासेस तो नहीं लिया जा सकता है ठीक है। नेशनल हॉलीडे है तो क्लासेस तो नहीं ले सकते हैं। हाँ वो मतलब गाना होना जो गाते हैं ना, देशभक्ति या फिर पैट्रियटिज्म किसी को शो करना है तो वो आ सकते हैं ठीक है, आए और कोचिंग के सामने एक झंडा लगा दें